एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 13 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट के सभी जीके जीएस के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम संबंधी जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं हर एक शिफ्ट के प्रीवियस ईयर 23, फिर उसके बाद 22, 21, 19, 20 जो भी एग्ज़ाम हुए थे हर वर्ष का सारे वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को टाइम से वीडियो मिलते रहें। बढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के स्टेनोग्राफर में एसएससी द्वारा एग्जिट प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है जो पूछा गया है, प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1984 ईस्वी में काठमांडू में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो है पूछा है, भारत के सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा किला। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को समान अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित होने से बचाता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 जो है बचाता है। तो ऑप्शन 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी द्वारा कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है और आप लोगों ने अभी देखा होगा, इससे पहले एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद एसएससी एमटीएस के भी एग्ज़ाम शुरू हुए और इन सभी एग्ज़ामों में एसएससी द्वारा ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए लगभग 40 से 50 प्रतिशत प्रश्न जो हैं रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर से ही। इसलिए स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में भी पूरी उम्मीद है कि मोस्टली प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हो सकते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को ज़रूर एक बार रिवीजन करें। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में मैं सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो लेकर आऊँगा। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आप लोग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस राजा से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम से संबंधित था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उद्योग को पूर्णतः विनियंत्रित कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आलू चिप्स के निर्माता आमतौर पर चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं, क्यों? तो आंसर हो जाएगा चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की थी जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कमलेश्वर ने की थी। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में एमपीआई गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रैंशियम और तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, देव समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर
जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप, दमन एवं दीव की सर्वाधिक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष भी एमटीएस व सीजीएल में 2011 जनगणना से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा गया। तो आप लोग जनगणना संबंधी जिसका भी स्टोनो का एग्ज़ाम लगा हुआ है ज़रूर आप लोग रिवीजन कर लें। जनगणना से जितने भी प्रश्न बनते हैं ज़रूर पूछेगा। फिर अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार सिंह। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चोट का खतरा। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था, एनबीएफसी एमएफआई के अलावा एनबीएफसी के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा कुल आस्तियों की 25%। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसे भारतीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा राधे श्याम बारले को किया गया था। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो इसका आंसर होगा 5 राज्यों का उदय हुआ था। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने लंबी दूरी तक तरल पदार्थ और गैसों के परिवहन के साधन के रूप में एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का निर्माण किया था? तो इसका आंसर होगा आयल इंडिया लिमिटेड ने किया था। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के एक प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया, हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा चैत्र महीने में मनाई जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? तो आंसर होगा गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्पर्धा को प्रायः घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक्स और नृत्य करने रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अश्वारोही कुदान। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, 1850 में कश्मीर को निम्न में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था? तो इसका आंसर होगा अमृतसर की संधि में। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पारिस्थितिकी के किस उपखंड को कभी कभी प्रजाति पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह शरीर क्रियात्मक पारिस्थितिकी से भी जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा सांची स्मारक। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किसके उपखंड हैं? तो इसका आंसर होगा मेघालय के पठार के उपखंड हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, एक अवतल गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था,
निर्मित छवि की क्रमशः स्थिति आकार और प्रकृति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आंसर होगा अनंत पर अत्यधिक विवर्धित वास्तविक और उल्टी छवि बनेगी। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकीय संरचना अंतरावस्था पर कोशिका की गतिशीलता, आसंजन और ध्रुवता को नियंत्रित करती है और समसूत्रण के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा सेंट्रोसोम। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो पूछा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता का कारण निम्न में से किसे नहीं माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सरकार बदलना नहीं माना जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, मार्च 23 में डॉक्टर मनसुख मंडाविया और श्री अश्विनी वैष्णव ने निम्न में से किस स्थान पर जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सेकंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला था, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा शशिकांत दास को किया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के प्रतिशत के साथ सुमेलित कीजिए। तो मिजोरम राज्य जो है उसमें 20.40% गरीबी रेखा है। नागालैंड राज्य में 18.88% और उड़ीसा राज्य में 32.59% है। तो इसका ऑप्शन 4 जो है सही मिलान है। फिर अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जनवरी 23 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात की मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर होगा धनगरी गजा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्य में पंडित बिरजू महाराज के योगदान के लिए उनकी उपलब्धियों की सही कलाक्रमिक व्यवस्था का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए, उन्हें फिल्म विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ऑप्शन बी, भारतीय नृत्य के प्रति समर्पण के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी, उन्हें फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इनमें से सबसे पहले उन्हें पद्म विभूषण मिला था, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ऑप्शन ए। उसके बाद फिर सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, ऑप्शन सी। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? तो आंसर हो जाएगा फफूंदी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सी प्रदर्शन श्रेणी गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित है? तो आंसर होगा ओडिसी नृत्य और संगीत। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में इसे आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड जो इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्न में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीट्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा पंडित रवि शर्मा को दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट जो इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो आंसर होगा रामचंद्र गुहा थे। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किसे 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर होगा भारतीय दंड संहिता को किया गया था, जिसे आईपीसी कहते हैं, और इस समय इसको 2024 में संशोधन किया गया है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जिसे बीएनएस कहते हैं। अगला, समताप मंडल का विस्तार क्षोभ सीमा के ऊपर कहाँ तक होता है? तो आंसर होगा 50 किलोमीटर तक होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो अनुच्छेद 315A में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सी सामान्य अवसादी चट्टानें हैं? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्टेली पत्थर जो है सामान्य अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध किस काल से है? तो आंसर होगा गुप्त काल से है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, पीने के पानी को बोतलें और कई अन्य घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होने वाली कठोर प्लास्टिक में निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो आंसर होगा बिस्फेनोल ए मौजूद होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के सभी 50 प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपने देखा होगा किस टाइप के और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोग ज़रूर रिवीजन करें, काफ़ी फ़ायदा होता है। मोस्टली 20 से 25 प्रश्न ज़रूर प्रीवियस ईयर से रिपीट होंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मैं सारे वीडियो आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के कराऊंगा, और इसके बाद एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम लगा है, उसको भी मैं पूरे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन कराऊंगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम लगा है वो बच्चे भी चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।